Welcome to our show, Coming Back to Life. So, welcome here. Thanks for having me, ma'am. So, Aninde, how was your journey towards substance use? Where it entered into your life? कैसे आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हुए? कुछ बताएंगे? Well, when I was growing up, तो मैं शुरू से रेबेलियस था काफ़ी अपने टीनेज में. ओके. स्कूल में बहुत जल्दी एक टॉपर से एक एवरेज स्टूडेंट बन गया, गलत लोगों के साथ मिलने लग गया. तो Okay. मेरा शुरुआत से ही जो अट्रैक्शन है लोगों की तरफ वो हमेशा गलत तरफ ही गया. ओके. मेरी फैमिली डिसफंक्शनल नहीं है, मैं अच्छी एक फैमिली से, एक बहुत हारमोनियस फैमिली से बिलोंग करता जी. हूँ. मेरे फादर बिकॉज ऑफ हिज जॉब वाज नॉट अराउंड. जी. तो मैं हाथ से उस टाइम निकला जब कोई मेरे पास नहीं था. यूजुअली मैं अकेला था. जी. तो एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से मैं गुजर रहा था जब मुझे एक एक्वेंटेंस ने, मेरे ही एक फ्रेंड ने जो हेरोइन यूज करता था, ही जस्ट ऑफर्ड मी कि यू कैन ट्राई इट. एंड व्हेन आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो इट रियली वर्कड. जी. उसने मुझे बिल्कुल नम कर दिया. एंड जितना भी मेरा इमोशनल पेन था, जितनी एगनी थी, जितना एंग्जाइटी था, सब दूर हो गया. Worked in what sense? कैसे वर्क किया उसने? क्या 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 वाकई प्लेजर तलाश रहे थे या उसको लेने के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, उसको लेने के बाद एकदम ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया. बहुत टफ फेज था. तब मैं ज़ीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम था मेरे अंदर. मैं किसी से बात नहीं कर पाता था. मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता था. आई फेल्ट वर्थलेस. और अगर फैमिली आपको रीच आउट करती थी तो थोड़ा सा आप रिबेलियस, या मैं अपनी फैमिली से बहुत डिस्कनेक्टेड था. डिस्कनेक्टेड वर्ड आपने यूज़ किया अनिल. तो डिस्कनेक्टेड इन सेंस कि क्या पेरेंट्स आपको समझ नहीं पा रहे थे या आपको लग रहा था कि एक लैग है कि उनको कैसे समझाया जाए? क्या टीचर्स मेरे साथ कर रहे हैं या मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो मतलब आप खुद करना चाहते हैं और पेरेंट्स रोक रहे हैं, या वन ऑप्शन कुड बी कि हमारा मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि यू टोल्ड मी कि आपके फादर साहब दूर थे, तो एक घर में वो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि पापा के ना होने से आप उनको मिस करते थे, और ये सारी चीज़ें शायद कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर कर रही थी एज अ बॉय स्पेशली. बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं अपने डैड के प्रेजेंस का ना होना उन दिनों में जब मैं टीनेज में था, उनको मैं एक्सपेक्ट करता था कि वो मेरे पास हो. एंड जो मेरे टीचर्स थे, बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड इन स्कूल, जी. काफ़ी अगेंस्ट थे मेरे. एंड माई फादर यूज टू गेट अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स. Okay. उनको बार बार स्कूल में बुलाया जाता था. ओके. एंड उसकी वजह से भी मेरा जो एकेडमिक हारमोनी था वो ख़राब हो गया था काफ़ी ज़्यादा. बिकॉज मेरे फैमिली में मेरे फादर के साथ मेरा एक काफ़ी बुरा रिलेशन बन गया था, बिकॉज ऑफ ही यूज्ड टू स्कोल्ड मी अ लॉट. तो वो जो आपके पापा आपको डांट रहे थे उस वक्त जब आप छोटे थे, तो पूरा जो कंसंट्रेशन था उनका पढ़ाई था या आपका मिसबिहेव करना था या उनका कहना ना मानना था या घर में एक अच्छे से ना रह पाना था? क्या था इन सब चीज़ों में से? मैं कहीं ना कहीं कट रहा था हर चीज़ से. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अकेला था. मैं उनके भी प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था एक तरह से. वो मेरा अच्छा ही चाहते थे, जो मैं आज रियलाइज़ करता हूँ काफ़ी सालों बाद. कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट है कि तब मुझे उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था. वो मेरे भले के लिए ही कर रहे थे. हर पेरेंट्स को गुस्सा आता है, जायज़ है. जी. बिकॉज जिस तरह की मेरी हरकतें थी और मेरा एटीट्यूड था तब, डेफिनेटली कोई भी पेरेंट काफ़ी डिस्टर्ब्ड होते हैं उस चीज़ से. बट इट्स ओके, हम मिस्टेक्स करते हैं लाइफ में और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. तो नेक्स्ट इज कि थोड़ा क्यूरोसिटी मेरी ये जानने की कि उस जर्नी में ऐसा क्या था, क्या मिला आपको, मतलब जब हमने उस एक्वाइंटेंस ने आपको कुछ भी चीज़ दी. फर्स्ट एक्सपीरियंस आपने मुझे बताया, लेकिन उस जर्नी में क्या था? वेल मैम, जब मैंने शुरू किया तो हर सब्सटेंस को लेने के बाद में जो इंसान उसको लेता है, लगता है कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है. जबकि इट इज़ ऑपोजिट. इट इज़ ऑलवेज कंट्रोलिंग यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूज़. तो 2-3 यूज़ के बाद मेरी एक फिजिकल टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी बन गई उसकी, जो मुझे नहीं पता था ऐसा होता है. राइट. कि उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं, उसके काफ़ी सीवियर रिपरकशंस हैं. राइट. मैंने 1 महीना किया, मेरा सारा फ्रेंड सर्कल ड्रगी हो गया कम्प्लीटली. मैं ऐसे लोगों के साथ रहने लग गया जो उस चीज़ को बेचते थे,
रेगुलर कंज्यूम करते थे। एक बहुत ही गंदा सर्कल था मेरा। तो 1 महीने के बाद मैंने अब्रप्टली स्टॉप करने की कोशिश की कि हाँ आज मैं नहीं करूँगा, और बहुत बुरे विड्रॉल सिम्टम्स से मुझे गुजरना पड़ता उस दिन। एंड देन आई अगेन रैन टू माई डीलर, एंड वहाँ से वो साइकिल स्टार्ट हुआ जो 4 साल तक चला। 4 साल, so 4 years is a good span in India, है ना? But in that 4 years ऐसा कोई क्या आप ऐसा प्रोफेशनल कोई काम कर रहे थे जिससे आपके पास you were getting money and you were willing to snub that money, I will use that word, into substance use? क्या वो आप कुछ कर रहे थे ऐसा जिससे आप पैसे कमा पा रहे थे? जब मैंने शुरू किया था ये करना, उस टाइम मैं वैसे तो कुछ नहीं कमा रहा था। I was getting money, pocket money from my family. My sister was working, my dad was working. Okay. तीनों जगह से ही मिलते थे because they had no idea कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक पॉइंट ऐसा आ गया जब मेरा मंथली एक्सपेंडिचर अराउंड 45 to 50,000 रुपीज़ हो गया था, एंड देन माई फैमिली केम टू नो। उनको थोड़ा कुछ फिशी लगा, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया था बहुत ज़्यादा। जी। जहाँ मैं वॉशरूम में 20 मिनट्स लगाता था, वहाँ मैं 1-1 1.5 घंटा वॉशरूम में ही था, अकेला रहता था। मेरे रूम में से एक अजीब सी केमिकल की स्मेल आती थी। मैं खाते खाते डाइनिंग टेबल पे सो जाता था। Okay. तो इससे मेरे फैमिली को पता लगा था, दे स्टॉप्ड गिविंग मी मनी। उसके बाद थोड़े बहुत मैंने फ्रीलांस जॉब किए, वेबसाइट्स बनाता था मैं, लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग करता था जी। बट जब कुछ नहीं हो रहा था, देन आई स्टार्टेड सेलिंग माय पर्सनल बिलोंगिंग्स। ओके। मेरे फोन्स, गेमिंग कंसोल्स, डीवीडी प्लेयर्स, जो मेरे पास होता था। बिकॉज ये चीज़ ऐसी है, वंस यू स्टार्ट टेकिंग इट, इसकी आदत ऐसी पड़ जाती है, ये आप चाहते हो रोकना, यू वांट टू स्टॉप, बट आप नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ जो फिजिकल पेन होता है। तो जब पैसे खर्च बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे और इतना मेंटल प्रेशर था आपके ऊपर कि उधर से कुछ चाहिए मुझे, और उधर से फैमिली है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसे नहीं दे पा रही है, वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे जहाँ आप मतलब अपनी फैमिली से भी दूर जा रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है? कुछ उस तरह के एक्सपीरियंसेस भी होंगे आपके। बिल्कुल। मैं अपने पेरेंट्स से वैसे ही थोड़ा दूर था तब, बट इसके बाद मैं और ज़्यादा उनसे अलग हो गया जी। एंड इस चीज़ के लिए काफ़ी कुछ मैंने आगे किया टू जस्ट अटेन इट, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, द विड्रॉल पेन इज सो एगोनाइजिंग कि मैं ये अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी नहीं चाहूँगा कि उसके साथ हो। कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा मीडियम, या आपने कैसे सोचा कि इस चीज़ को क्विट किया जाए? वेल 4 साल में मैंने 12 बार क्विट करने की कोशिश की है। दैट्स ग्रेट। एंड वो सारी कोशिशें फेल हुई। ये चीज़ ऐसी है ना कि जब तक आपको खुद को नहीं फील होगी कि हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक हमें खुद फील नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, तब तक हम उसका कोई सोल्यूशन निकालना ही नहीं चाहते। तो अभी मैं एक लाइक 11th रिलैप्स के बाद 11 महीने क्लीन था, मैं इन सब चीज़ों से दूर था, बट तब भी कहीं ना कहीं मैं डिनाइल फेज में था। मैं कहता था कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहल वाज देयर, ओवर द काउंटर पिल्स वाज देयर। फिर मैंने रिलैप्स हुआ बिकॉज ऑफ अ पर्सनल इमोशनल प्रॉब्लम। मैं रिलेशनशिप से गुजर रहा था जो अच्छा ठीक नहीं चला। ओके। एंड उसकी वजह से मैं रिलैप्स हुआ, एंड देन 2 महीने के यूज़ के बाद मुझे एक दिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगा कि बस अब लाइफ कहीं जा ही नहीं रही है। माई हेल्थ वॉज डिप्लीटिंग, माई पेरेंट्स वर वरीड बिकॉज नाउ दे वर गेटिंग ओल्ड, एंड उनको देख के मुझे फील हुआ कि अब मतलब जितना हो गया, हाँ मुझे उठना पड़ेगा। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि दैट आई गिव माई सेल्फ वन लास्ट चांस, और मैं एक बहुत अच्छे किसी बेस्ट साइकोलॉजिस्ट को दिखाता हूँ। देन आई searched your name online, and the next day I was here. That's great. So Nidhi, as you approached us, Hana, you met me, Hana, with your family. I met your parents individually also. So when you came to see us, क्या feelings थी? Mixed emotions थे तब, because खुद पे ही भरोसा नहीं था मुझे कि मैं रुक पाऊँ। तो आप हमसे मिले, ऑफिस में आए, चीज़ें देखी आपने, तो उस दिन कैसा लगा आपको? वेल शुरू के कुछ दिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ये सब बस ऐसे ही दिस इज़ अ बिजनेस और इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे आपने मेरे सेशंस बनाए, दैट आई हैव टू कम एवरी डे, एंड वहाँ मैं एक्टिविटीज़ करता था, अपना काम करता था, अपनी पढ़ाई शुरू की मैंने वापस जी, जो आपने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद देन मुझे फील हुआ कि यस इट इज़ वर्किंग, एंड नाउ आई एम 4 months clean, but still every day it's a
स्टेप बाय Challenge. या इट्स एन एवरीडे चैलेंज। तो अब अच्छा फील हो रहा है काफ़ी कि हाँ मैं उन चीज़ों से दूर हूँ और खुद पे अब धीरे धीरे भरोसा बन रहा है कि यस मैं दूर रह सकता हूँ। काफ़ी कोर्सेज भी आपने इनरोल किए? हाँ जी, मैंने वेबफ्लो सीखा। वेबफ्लो एक वेब डिज़ाइनिंग CMS टूल है एंड राइट नाउ आई एम लर्निंग पाइथन, जी। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल अनिंदर कि इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, इट वाज नेवर एंडिंग भी थी कभी ना कभी आपके अंदर। फिर भी एक होप होती है एक इंसान की ना कि मैं करूँगा, मुझे करना है, मैं करके रहूँगा, ये फीलिंग होती है हर इंसान में। बट एक पैसेज ऑफ टाइम पे जब इतना सब कुछ हो रहा था तो ये चीज़ें शायद डिमिनिश हो रही थी। वो एक लंबा पार्ट रहा है जिसको हम डे बाय डे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम नहीं चाहेंगे उसको हम पूरे दें। शायद मैंने अभी तक आज तक 4 मंथ्स में आपसे कोई बैक हिस्ट्री के ऊपर कभी बात नहीं की। ना मैं चाहती हूँ कि हम पुराने शेडी डेज में जाएं या उसका बहुत ज़्यादा दुख मनाएं, या मैं ये प्रूव करूँ कि वो गलत था, ऐसा मैंने कुछ नहीं करने की कोशिश की। बट ये जो 4 महीने रहे हैं और जो हमने अभी बातें करी हैं कि पहले सपोर्ट नहीं था स्कूल में, पेरेंट्स थोड़े दूर थे या डिस्कनेक्ट था, इन 4 मंथ्स में क्या रहा? इन 4 मंथ्स में आपके अंदर इंटरनली आप कितने मतलब आपके अंदर चेंजेस लग रहे हैं, वो तो आप ही जानते हैं। सबसे बड़ी खुशी जिस बात की मुझे होती है दैट नाउ आई हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ फैमिली। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। मैं अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज आ गया हूँ, मैं अपने डैड के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया हूँ। क्या बात है। मुझे अपने मदर की वैल्यू पता लगी जिनको मैं खुद समझता ही था पहले। बट अब आई हैव रियलाइज्ड कि हाँ फैमिली से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। बहुत दोस्ती देखी, सब कुछ किया, बट इन द एंड एवरी टाइम व्हेन आई वाज इन ट्रबल, चाहे मैंने उनको जितना मर्जी दुख दिया हो, दे वर देयर। कभी इन कुछ चंद दिनों में, कुछ महीनों में कभी ऐसा लगा कि मुझे गिव अप ही करना है, आज तो मैंने जाना ही नहीं माम के पास? हाँ जी, बिल्कुल लगा ये। बट देन आई पुश्ड माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग कि हाँ नहीं जाना है, ये करना है, मैंने खुद ने डिसाइड किया है, देन आई हैव टू स्टैंड ऑन माई ओन वर्ड। और ये जो इमोशनल डिस्ट्रेस है ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि बेटर हुआ है काफी हद तक। इन स्पाइट ऑफ दैट कि इस सब के होते हुए भी कभी हमने ये सोचा कि हम इस सब चीज़ों को छोड़ के वापस आने की कोशिश करेंगे? वेल एक आधा दिन ऐसा हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मुझे लगा कि लेट्स जस्ट यूज, क्योंकि वो जो क्रेविंग होती है बहुत इंटेंस होती है। Right. और ये 6 मंथ्स तक तो होता ही है। तो यस बिल्कुल लगा है मुझे। आपके ऑफिस में बैठ के भी ऐसा लगा है कि बस मैं निकलता हूँ यहाँ से। किस चीज़ ने आपको रोका? आपके ऑफिस का सराउंडिंग एंड द प्रॉमिसेस आई हैव मेड टू यू एंड माई सेल्फ, उन चीज़ों ने मुझे रोका। एंड माई पेरेंट्स जो अब मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट। सो इन 4 months और 5 months ऑफ द जर्नी टिल प्रेजेंट प्रीटेक्स्ट है ना, लाइफ को जीने का एक नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ है, अभी थोड़ा सा मतलब मन खुश रहता है? मन तो काफ़ी खुश है। मम्मा को मिस करते हैं? मम्मा को बहुत मिस करता हूँ क्योंकि आपकी मम्मा जो है वो अपनी आपकी नानी के पास है। एंड यू हैव रियलाइज्ड हर इम्पोर्टेंस बिकॉज शी हैज़ आफ्टर कोविड शी हैज़ गॉन देयर आफ्टर 2.5 years मीटिंग with her family is a big thing. And but eventually you have grown as a good son. I'm happy for that. So this is the talk dedicated to Aninde's life, and he being a wonderful soul over here. I appreciate from my bottom of the heart that he has been so lovely person in my office, coordinating with me, with my staff members. I really thanks him for coming here to be open up, to talk around with other people, to guide people, या ये कहेंगे कि खुद जलकर दूसरों को रास्ता दिखाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। Aninda is there. Thanks for watching us.